संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं ऐसे भगवान देव अधिदेव महादेव। कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि रोज रोज शिव पुराण आस्था चैनल पर हम सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते रहते हैं। ऐसा क्यों? किस लिए? कारण क्या है? देखिए, 8 दिन के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो, 10 दिन के लिए आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो पूरे खिड़की दरवाजे सब बंद कर कर जाते हो। जाते हो कि नहीं जाते हो? खिड़की भी बंद करोगे, दरवाजे भी बंद करोगे। अब 8-10 दिन के लिए आप बाहर गए और आपने सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर कर गए। इसके बाद भी घर के अंदर खिड़की बंद है, दरवाजे बंद हैं, रोशनदाने बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, उसके बाद भी घर में धूल जमती कि नहीं जमती? बोलो, जम के बोलो जरा। जमती है ना? अब तुमने खिड़की भी बंद करी है, दरवाजे भी बंद करे हैं, सब कुछ बंद कर कर आप 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए गए और तो भी घर के अंदर धूल जम जाती है। लोग पूछते हैं कि रोज रोज शिव पुराण क्यों जरूरी है, रोज रोज क्यों कथा सुनी जाए टीवी पर, क्यों मोबाइल पर, क्यों पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए? उसका एक निर्णय है, 8 दिन दरवाजे बंद कर कर रख दिए तो भी धूल अंदर आ ही जाती है। अगर 7-8 दिन हमने शिव पुराण नहीं सुनी तो फिर वही काम, फिर लोभ, फिर आसक्ति, फिर वासना, फिर तृष्णा हमारे भीतर आ ही जाती है। भोजन रोज जरूरी है तो भजन भी रोज जरूरी है। प्रतिदिन कमरे की सफाई करते रहो, कमरा चक दिखता रहेगा। प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुनते रहो तो घर में भी आनंद सदा बना ही रहेगा। ये निश्चितता। कुछ समाप्त नहीं होता भजन करने से, कुछ खत्म नहीं होता सत्संग करने से, संकीर्तन करने से। आप अगर अपने जीवन में थोड़ा सा भी शिव महापुराण की कथा को देखो, जब कथा सुनने बैठोगे ना तो कोई कोई ऐसा भी आएगा जो बीच में आके खड़ा हो जाएगा, खड़ी हो जाएंगी और तुमको डिस्टर्ब करेंगी, तुम्हें कथा सुनने में तकलीफ देंगे कि तुम कह भी रहे हो बैठ जा, यहीं बैठ जा, पर फिर भी वो नहीं हिले, क्योंकि उसको ऊपर से भेजा गया है कि ये कथा सुनेगी और तुझे इसके बीच में जाके खड़े होना है। अगर इसने पूरी शिव महापुराण की कथा सुन ली, 3 घंटे की कथा सुन ली, तो फिर शंकर जी को इसका काम पूरा करना पड़ेगा। पर वो काम शिव जी खुद अटकाना चाहते हैं, इसलिए किसी न किसी को खड़ा कर देते हैं कि ये तुम्हारे बीच में कहीं बांधा उत्पन्न कर दे, कुछ ऐसी बांधा उत्पन्न करे कि जिससे तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी वृत्ति शिव तत्व तक ना पहुंचे, शंकर जी तक वो ना पहुंचे। पर हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को, हमारे हृदय को हमें शिव तक लेकर जाना। हमारे हृदय को कोई कहे तुमसे, कई लोग कहते हैं कि संसार में अकेला आया हूं, अकेला जाना है। ना 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 ना, मृत्यु लोग जन्म लिए हो, कभी अकेले नहीं हो। माता के गर्भ में अगर तुम अकेले होते तो कब के मर गए होते, अंदर सड़ गए होते, अंदर कष्ट भोग रहे होते।
पर माता के गर्भ में जब संतान आती है, माता के गर्भ में जब बच्चा आता है, तो उसके साथ वो अकेला नहीं होता, मेरा महादेव एक अंश के रूप में उसके साथ विराजमान होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर अंतिम अवस्था तक मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में है, जन्म से मृत्यु तक। हां, थोड़ी परीक्षा ज्यादा ले सकता है, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सुबोध नागर है, मैं कस्बा दनकोर की रहने वाली हूँ, जिला गौतम बुद्ध नगर की निवासी हूँ। मेरी उम्र 50 साल की है। फ़ोन नंबर ये है। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूँ मैं। मेरे बेटे का दिल्ली पुलिस में नंबर आया था। गुरुजी, कहीं खड़ी हों, जिनने ये पत्र लिखा है, अगर वो यहाँ कहीं बैठी हों तो अपना हाथ जरूर हिलाइएगा। जिनका नाम है सुबोध नागर, कस्बा दनकोर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिखें क्या? अच्छा, इधर ही है, ठीक है, ऐसा हाथ हिला दूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुजी। दिल्ली पुलिस में मेरे बेटे का नंबर आया था। गुरुजी, जब दौड़ की तारीख आई तो 2 दिन पहले उसके पैर में मोच आ गई और वह बहुत परेशान हो गया और दौड़ उसने नहीं करी। गुरुजी, हम सब भी बहुत परेशान हुए कि सारे पेपर में निकल गया पर दौड़ में रह गया। बेटा हार चुका था, उसको बहुत समझाया कि तू चिंता मत कर, तूने पशुपति व्रत करा है ना, मैंने पशुपति व्रत करा है ना। तो बेटा कहता है, मां पशुपति व्रत करा तो फिर भगवान ने मुझे दौड़ में क्यों नहीं निकाला, मुझे पास क्यों नहीं करा। कोई बात नहीं। सियोर वाला महाराज कहता है, हारना नहीं चाहिए, फिर मेहनत करना चाहिए। वापिस पशुपति व्रत कर, मैं भी करूंगी, तू भी कर। दोनों ने पशुपति व्रत करना फिर प्रारंभ करा। 5 पशुपति व्रत हुए। बेटे ने आकर कहा, मां दरोगा की नौकरी के लिए फॉर्म भरा रहा है। मैंने कह दिया भर दे। अपने पशुपति व्रत चल रहे थे, दरोगा की नौकरी के लिए फॉर्म भराया। बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, वो साधारण पुलिस के लिए फॉर्म था, ये दरोगा के लिए था। बाबा ने उसमें नहीं करा और दरोगा की नौकरी मेरे बेटे को दिलवा दी। उसकी ट्रेनिंग चल रही है सीतापुर में, बाबा की कृपा है, इसलिए मैं यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बधाई आपको माता जी, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव, बहुत बहुत बधाई। एक बार अगर ना सुने, आप पुकारो उसको। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कोई कारण हो सकता है, आपने थोड़ा सा अच्छा सोच के रखा कि मेरा ये काम हो जाना था, मेरा ऐसा हो जाना था, मेरा ऐसा हो जाना था। और हो सकता है तुम्हारे सोचने से भी और अच्छा मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारे लिए सोच कर रखा, उससे अच्छा सोचा, उससे अच्छा विचारा। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों से कहते हैं कि अपने कर्म को करने में पीछे मत हटना। ये कभी मत सोचना कि ये छोटा है कि ये बड़ा है। एक बार अगर हिम्मत हार भी गए, दूसरी बार फिर तैयार होकर खड़े हो जाओ। दूसरी बार हार गए, तीसरी बार तैयार होकर खड़े हो जाओ। एक ना एक दिन परमात्मा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देगा, ये निश्चित था। वो भेजेगा, मंजिल तक पहुंचा देगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर
तो छड़ीना में कटी जावाई। भोले में तेरी पतन शंभू में तेरी पतन। हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जावाई। अब करो उससे प्रार्थना। क्यों रोज कथा सुने, क्यों रोज टीवी चालू करें, क्यों आस्था चैनल पर कथा सुने, क्यों हम फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुने। इस हृदय में कहीं फिर वही वैसा ही भावना आ जाए, हमारे भीतर फिर काम की धूल, फिर लोभ की धूल, फिर आसक्ति की धूल, फिर वासना की धूल हमारे भीतर ना समा जाए। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुनकर इस चित्त को, इस मन को, इस बुद्धि को, इस आनंद को हमें सदा बनाकर रखना प्रतिदिन। जैसे एक घर में बेटा होता है और एक घर में बहू, बेटा और बहू दोनों होते हैं, तो जब भी कोई बात करता है तो लोग कह देते हैं ये इसकी दुल्हन है। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? जम के तो बोलो, बोलते हैं ना, ये इसकी दुल्हन है, ये इसकी लाड़ी है, ये इसकी बहू है। मतलब और कभी किसी ने बात बात में ये कभी नहीं कहा कि ये इसका दूल्हा है, ये इसका लाड़ा है, ये इसका स्वामी। तो ये ऐसा नहीं बोलते, हमारे यहाँ बोलते हैं तो कहते हैं ये इसकी दुल्हन है। मतलब उसकी शादी को 40 साल हो गए, उसकी शादी को 30 साल हो गए, उसके बाद भी वो दुल्हन की दुल्हन ही है, वो आज तक दुल्हन के पद से पीछे नहीं हटी है। उसी तरह एक बार शादी हो जाने के बाद ये उसकी दुल्हन जिंदगी भर के लिए बनी रहती है। उसी तरह एक बार शंकर की कथा सुनने के बाद आप भी महादेव के जिंदगी भर बने रहिए। ये सुख हमारे जीवन का होना चाहिए, ये हमारे भीतर का एक भाव प्रकट होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आप जब जब परमात्मा के पास में जाएं, आप जब जब शिवालय तक जाएं, आप जब जब शंकर की चौखट तक जाएं, आप जब जब मंदिर तक जाएं, आप जब जब भगवान की कथा तक जाएं, तब आपके भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि मेरा बाबा एक मेरा सहारा बनकर चल रहा है, मेरा बाबा मेरा अपना बनकर चल रहा है। ये मुझे डूबने नहीं देगा, ये मुझे नष्ट होने नहीं देगा, ये मुझे बर्बाद होने नहीं देगा, ये मुझे थाम लेगा। आग लगी आकाश में, पृथ्वी पर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। वो संभाला है, उसने संभाल रखा है, उसने बचा रखा है। कभी अपनी चित्तवृत्ति में ये लेकर मत आना कि मैं अकेला, कभी मतलब, कभी नहीं। एक बात का अनुभव करना कभी जिंदगी में, हम तो करते ही रहते हैं, आप भी अपने जीवन में एक अनुभव करिएगा। कभी शंकर जी के मंदिर में बैठे हो, शिवालय में बैठे हो और जल चढ़ा रहे हो, कभी अकेले बैठे हो और भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, एकांत में बैठे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, अपने दुख का स्मरण कर रहे हो कि मुझे ये तकलीफ आ गई है, भोलेनाथ आप मुझे संभाल लो। कभी तुम्हारी चित्त वृत्ति में एकांत में बैठकर ये विचार आए तो तुम अनुभव करना कि तुम जहां बैठी हो ना, थोड़ी देर अगर आंख बंद करी, आप बैठे बैठे शिव जी को देख रही हो या नंदी को देख रही हो या सोच रही हो, विचार कर रही हो, आप भगवान शिव का अगर गुणगान करी हुई हो, शिव की भक्ति में डूबी हुई हो, तो तुम्हें ऐसा अनुभव होगा कि तुम्हारे पास में से कोई निकल कर गया है, कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हारे पास बैठा हुआ है। कोई ऐसा अनुभव तुम्हारी जिंदगी में आएगा, ऐसा अनुभव तुम्हारे जीवन में आएगा कि कोई मेरे नजदीक में खड़ा हुआ है, कोई मुझे देख रहा है।
देखते देखते एकदम तुम्हारा ध्यान जाएगा कि कोई मुझे यहां देख रहा है, कोई मुझे वहां से देख रहा है, कोई मुझे पुकार रहा है, कोई कभी तुम एकांत में शिव भक्ति में लगे हो तो तुम्हें ऐसा अनुभव होने लगेगा कि कोई ने मुझे आवाज लगाई है, कोई मुझे पुकार रहा है। पलट कर देखोगे, जाने का प्रयास करोगे, उससे मिलने का प्रयास करोगे। अकेले बैठे हो, कौन है तुम्हारे साथ में? अब तुम यहां कह रहे हो कि मैं अकेला हूं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मां के गर्भ में जब बच्चा आता है, उस गर्भ में जब बच्चे को प्राण उत्पन्न हो जाते हैं, तब देवाधिदेव महादेव को ये नियम है। यम धर्मराज स्वयं जब भगवान के नंदी बनकर विराजमान हुए, धर्मराज जब नंदी बन गए, धर्मराज जब नंदी के रूप में शिव जी के बनकर रहने लगे, तब धर्मराज ने महादेव से कह दिया था, प्रभु जो गर्भ में रहे, उस गर्भ में रहने वाले बच्चे से अंतिम श्वास तक आपको प्रत्येक संसार में रहने वाले व्यक्ति का साथ देना पड़ेगा। शिव जी ने वचन दे दिया, जब माता के गर्भ में बच्चा आएगा और जब तक वो मरेगा, 80 साल 90 साल 100 साल 150 साल, जब तक वो मरेगा तब तक ये शिव उसके हर पल हर घड़ी हर क्षण साथ रहेगा। अब आपको करना है, जैसे एक चूल्हे के अंदर आप माताएं हैं, बहुत सारे भाई लोग भी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने अंदाजा लगाया होगा। कभी कभी एक चूल्हे के अंदर, अभी अब वो भी जान दो, अभी होली निकली है, अभी होली निकली है, अब होली की लकड़ी पूरी जल गई, होली का कंडा, होली की गोबरी, ये सब जल गई, राख राख इकट्ठी हो गई। करें दर्शन की नहीं करें? अब होली की राख राख पड़ी है, पर यदि 1 दिन हो गया, 1.5 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, होली की राख राख पड़ी हुई है, और राख पड़ी थी और इतने में कहीं से जम के हवा का झोंका आ जाए, एकदम तेज हवा चल जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं का एक अंगारा ऐसा रहता है जो धधक जाता है, जिसमें प्रकाश नजर आ जाता है। उसी तरह भगवान तो तुम्हारे साथ हर पल है, मेरा शिव तुम्हारे साथ हर घड़ी है, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे साथ पल पल में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, तुम्हारी श्वासों के साथ मेरा महादेव चल रहा है। बस एक भक्ति का हवा का झोंका आना चाहिए तो मेरा महादेव प्रकट हो सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। एक पवन का झोंका होगा, शिव तत्व सम्मुख होगा। महाराज वो तैयार है, कहीं छुपा हुआ है, उस छुपे हुए मेरे देव अधिदेव महादेव को एक भक्ति के बल पर प्रकट किया जा सकता है। कई लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि शिव महापुराण क्या है। कई लोग सियोर वाले महाराज के लिए बोलेंगे भी, अपशब्द भी बोलेंगे, ताने भी देंगे। क्या होता है शिव पुराण सुनने से? बेलपत्री खाने से ऐसा हो जाता है क्या? शंकर को जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है क्या? ये इतने पत्र रोज आते हैं, प्रतिदिन यहीं पड़े रहते हैं। आप उसमें अंदाजा लगाइएगा। एक पत्र देखिए, सारी डॉक्टरों की रिपोर्ट भी उन्होंने लगाई है इसमें। मेरा नाम राम किशोर है और मेरी पत्नी का नाम माया है और हम ग्वालियर के रहने वाले हैं। गुरुजी कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो? राम किशोर है, मेरी पत्नी का नाम माया है, हम ग्वालियर के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। मेरी पत्नी का नाम माया है, मैं ग्वालियर का रहने वाले हैं। गुरुजी मेरी पत्नी को आंचल में चेस्ट का कैंसर हो गया था, कैंसर की गठान हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने ऑपरेशन भी करवा लिया और कीमो की थेरेपी और रेडियोथेरेपी भी करवा ली। और इसी बीच हम सीहोर भी गए और वहां से रुद्राक्ष भी लाए। और फिर अचानक से मेरी पत्नी को पैरालिसिस का अटैक भी 2 बार आया और डॉक्टर ने सिर का MRI कराया, उसमें सिर में 2 गठाने और बताई। और गुरुजी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब यह ठीक नहीं होगी और इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि बिस्तर से उठना भी मुमकिन नहीं हो गया। पर हमने विश्वास रखा था महादेव पर। हम भी कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आए थे
हमने भी इलाज करवाया और डॉक्टर से कहा आप आपका काम करो, पर डॉक्टर ने कह दिया हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, क्योंकि अब ये जिंदगी भर उठ नहीं पाएगी। अब इसका शरीर ऐसा कैसा ही रहेगा, क्योंकि सिर में 2 गांठ है और उसका ऑपरेशन होना भी मुश्किल है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था आपके रिश्तेदारों को बुला लो और इनको एक बार मिलवा दो। गुरुदेव 2/11/2023 2022 फरवरी 2023 जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए हमने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। गुरुदेव सीटी स्कैन कराया, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, हमारे रिश्तेदारों को मिलने का बोल दिया कि इनको एक बार मिला दो। अब गुरुदेव वो रुद्राक्ष आप उनके यहाँ से लाए, वो शिव जी के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाना और उस पानी को इसको मुख में लगाना। डॉक्टर मना कर रहे हैं। हमने कहा आप कह रहे हो कि रिश्तेदारों को मिला दो, तो हम उसको गंगा जल ही दे रहे हैं, इसे समझ लो कि अब वो जाने वाली है। हम रोज जल चढ़ाते, वो जल उसको देते, एक बेलपत्री शिव जी पर चढ़ाकर उठाकर लाते, वो उसके पास रख देते। बाबा की कृपा से 15 मिनट के बाद जो जांचें चालू होना हुई, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई और पत्नी ठीक होना प्रारंभ हो गई और बाबा की कृपा से आज स्वस्थ है। आइए साथ में, हाँ हाथ ऊंचा कर दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। बाबा की कृपा से हम यहाँ प्रणाम करने आए हैं, बाबा ने उनको वापिस भेज दिया। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है आपने, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला, बैठिए, सब दुख काटो। शिव तत्व है महाराज, आपका विश्वास, एक एक कदम मेरा महादेव आपके साथ में चल रहा है। आप जन्म लेते उस दिन से माता के गर्भ में जब पड़े रहते हो, उस दिन से लेकर मृत्यु की सैया पर लेटे हो, तब तक मेरा देव अधिदेव महादेव आपके साथ में है। बस निवेदन इतना है कि आप अपने कर्म को करते करते, आप अपने कार्य को करते करते अगर भगवान के गुणगान में लगे हो, शिव भक्ति में लगे हो, भजन में लगे हो, तो उसका फल खाली नहीं जाता। आज इतनी धूप तेज है, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, उसके बाद में भी आप लोग देखो कितनी धूप में लोग बैठे हुए हैं, कितनी धूप में बैठे हैं, कितनी दूर दूर से आए, कितनी गर्मी में आए हुए हैं, कितना पैसा खर्च कर कर आए होंगे इतनी दूर पहुंचने के लिए। और कई कई ऐसे भी होंगे जो जगह ढूंढ रहे होंगे कि हमें जाना है ग्रेटर नोएडा, गुरुजी बोले हैं 11 नंबर सेक्टर, हम 11 नंबर सेक्टर में पहुंच गए, हमको क्या मालूम था कि इकोटेक भी बोलना था। बोलो रे, सही है कि गलत है? वहां पहुंच गए, वहां से फिर आए, फिर इधर उधर ढूंढते ढूंढते 2-2 ढाई घंटे हो गए। कोई सुबह 9 बजे का निकला और ढूंढते 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 तब जाकर यहाँ पहुंचा। कोई 8 बजे का निकले तब यहाँ पहुंचे। जरा विचार करिएगा, आप कथा को नहीं ढूंढ रहे हो, आप सीहोर वाले महाराज को नहीं ढूंढ रहे हो, आप मेरे महादेव को ढूंढ रहे हो। वो मिल जाए, वो मिलेगा, प्राप्त होगा। ये भले तुम नीचे लटका कर आए हो, पर जितना बड़ा तुम्हारा पल्लू है ना, उससे दुगना भरकर भेजेगा, निश्चित है, निश्चित। बुलाता जरूर है, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया होती जरूर है। आप पुकारो उसको, आप दिल से उसको जब पुकारोगे, दिल से आप उसको कहोगे, वो सम्मुख आएगा, पहुंचेगा। बस दिखावा नहीं करना। यदि हमने दिखावे से अगर परमात्मा को पाने का प्रयास करा तो वो परमात्मा कभी नहीं मिला। शिव मंदिर में भी जाना है तो हमको केवल विश्वास के बल पर जाना है, उसकी दृढ़ता के बल पर जाना है, उसके भरोसे पर जाना है। और विश्वास रखकर जब हम उसकी शरणागति की ओर जाएंगे तो वो आप रूप प्राप्त हो अपने आप।
पत्थर में चिंगारी है, उसको प्रकट करना आना चाहिए। लकड़ी में भी आग है, उसको प्रकट करना आना चाहिए। सर्वस्व परमात्मा है, उसको देखने की दृष्टि तुम्हें चाहिए। और जिस दिन ये दृष्टि आपके भीतर आ गई, अरे कितने तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं साहब, आप देखो, उनका अंदाजा लगा, उनका विचार करिए। कितने लोग कथा में पहुंचते हैं। कोई भगवान की कथा सुनने के लिए आएगा, कोई भजन करने के लिए आएगा, कोई भोजन करने के लिए आएगा, कोई यहाँ आएगा तो ये देखने के लिए आएगा कि व्यवस्था कैसे चल रही है, कोई आएगा तो आधिकाधिक धन जाएगा, कोई तुम्हारा मोबाइल के लिए जाएगा, कोई संपदा के लिए जाएगा, कोई आएगा तो कोई तुमको अपशब्द कहने के लिए आएगा। तो ये सब तरह का संसार है। सारी दुनिया विचित्र विचित्र लोगों से बनी। पर आप क्यों ना परमात्मा की भक्ति करो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो, क्या किसको रोइए। भगवान की भक्ति में लगे रहो, भजन में लगे रहो, स्मरण में लगे रहो, संकीर्तन में लगे रहो। दुनिया कहे, कहने दो। मां उमा, माता पार्वती, मां उमा काशी से 15 किलोमीटर दूर बैठी शिव की भक्ति में। शूलटंकेश्वर महादेव का स्मरण किया। बाबा आके खड़े हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें क्या प्रदान कर सकता हूं। जिसका नाम ओघड़दानी है, जिसका केवल नाम ओघड़दानी है, वो कोई साधारण नहीं है। ओघड़दानी का मतलब होता है कि उसके दरवाजे से कोई खाली ना गया। कोई खाली ना जाए उसके द्वार से। इतना देने वाला, इतना देने वाला कि वृक्ष के ऊपर एक शिकारी बैठा हुआ है और वो शिकारी पांव से उसके बेलपत्री की पत्तियां टूटकर नीचे शिवालय पर जाकर गिर रही थी। एक बूंद पानी जब पी रहा था, होठों से टपक कर नीचे जा रहा था और शिवालय पर गिर रहा था। जरा विचार करिए, पैर से टूटी हुई बेलपत्री, पेड़ से, पांव से टूटी हुई पत्ते नीचे जमीन पर जाकर गिर रहे हैं। जल के छाजल से जल नीचे गिर रहा है और मेरा ओघड़दानी प्रकट हो जाता है और आशीर्वाद दे देता है। जरा विचार करिए, ऐसा संसार में कोई देव हो तो जरूर बताना, जिसके ऊपर कुछ चढ़ भी गया तो उसको क्रोध नहीं है। कोई क्रोध नहीं, कोई क्रोध नहीं। अब ये तो शिव जी थे, ये तो ओघड़दानी मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर जी थे। अब आपकी बारी आ जाए तो आप क्या करोगे। जरा सी कोई ने तुमको झूठी प्लेट हाथ में दे दी, झूठी प्लेट तुम्हारे हाथ में आ गई, उतनी देर में तुम्हें क्रोध आ गया। कप में चाय पी, पड़ोसन ने कह दिया ये कप मेरा भी ले जा, उतने में क्रोध आ गया, उतने में गुस्सा। जरा सा झूठा पात्र तुम्हारे पास आया और तुम्हें क्रोध आया। किसी ने झूठा पानी तुमको पीने को दे दिया, तुम्हें क्रोध आया। किसी ने झूठी थाली तुम्हें खाना खाने के लिए दे दी, तुम्हें क्रोध आया। तुम्हें झूठा दूध का गिलास किसी ने दे दिया, आधा पिया और आधा तुम्हें दे दिया, तो तुम्हें क्रोध आया। पर मेरे महादेव को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे देवाधिदेव महादेव को मिला। शिवजी जानते हैं संसार में अच्छा कहां है, मिलेगा तो झूठा ही मिलेगा, झूठा। तेरी पूजा को जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा।
तेरी पूजा में शक्कर, मिश्री, पेड़ा, लड्डू ले आई, उसे चीटी भी झूठा कराए। झूठा कैसे चढ़ाऊं तुझे, कैसे ले जाऊं महादेव, भोले कैसे करूं तेरी सेवा, कैसे करूं। अब किसी ने, माता पार्वती जी ने कहा कि फूल भंवरे ने झूठा कर दिया, पानी मछली ने झूठा कर दिया, दूध बछड़े ने झूठा कर दिया, लड्डू चीटी ने झूठा कर दिया। अब इतना सब ये झूठा झूठा है और आप पर चढ़ रहा है तो भी आप प्रसन्न हो जाते हो। शंकर भगवान ने कहा यही तो संसार है, यही संसार। दूध झूठा हो सकता है, जल झूठा हो सकता है, फूल झूठा हो सकता है, शक्कर झूठी हो सकती है, लड्डू झूठा हो सकता है। मेरे महादेव माता उमा से कहते हैं पर व्यक्ति का प्रेम महादेव के प्रति झूठा नहीं हो सकता। है तो प्रेम से आता, मेरे मन तो एक भरोसा लेकर आ रहा है, और भरोसे से वो टिकता नहीं है। भरोसा अगर विश्वास पक्का है उसका, दृढ़ पक्का है उसका। एक लड़के ने अपनी मार्कशीट लगाई है। लोकेश कुमार, माता श्रीमती रेणु गुप्ता, पिता श्री रमेश प्रसाद गुप्ता, मोतीहारी बिहार का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा, एक बार दोनों हाथ हिला दो ऐसा। मोतीहारी बिहार का निवासी हूं। 12वीं बोर्ड के परीक्षा के पूर्व मेरा एक मित्र आदर्श रमन के द्वारा मुझे एक वीडियो भेजा गया, जिस वीडियो में आपने बेलपत्र और शहद का उपाय बताया था। दुनिया के लोग उस बेलपत्र और शहद के उपाय को हंसी समझते हैं। मैंने सोचा इसे प्रयोग करके देखते हैं। मैं हर एक विषय के परीक्षा के पहले पढ़ाई भी खूब करता। पढ़ाई के साथ में आपने कहा था कि कर्म करना और कर्म के साथ में फिर शिव पर विश्वास करना। एक बेलपत्री ले जाता, शिव जी को शहद लगाकर आता। मेरे दोस्त मुझ पर हंसते। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में मैंने भी बाबा से कह दिया था बेलपत्र लगा रहा हूं, पहली बार किसी महाराज के कहने पर जा रहा हूं, और वो भी उसको देखा नहीं महाराज को, पर पहली बार शंकर के मंदिर जा रहा हूं। आज तक किसी के चक्कर में नहीं पड़ा। परसेंट अगर आ गया ना बाबा तो मानूंगा कि शिव पुराण है। बेलपत्री लगाता, परीक्षा देने चले जाता। खूब करे, दिल से पढ़ा और दिल से बेलपत्र लगाई। गुरुजी विश्वास किसको कहते हैं? मेरा 95% रिजल्ट आया और मैं उसकी मार्कशीट लगाकर भेज रहा हूं। यह शिव तत्व है। बधाई बाबू आपको। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। यह शिव तत्व है। भरोसा किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? जल झूठा हो सकता है, दूध झूठा हो सकता है, चढ़ाने वाला पुष्प झूठा हो सकता है, मिठाई चींटी की झूठी हो सकती है, पर आपका शिव के प्रति प्रेम और विश्वास कभी झूठा नहीं हो सकता। आप करो उसके प्रति, लगाओ, आप लगो उसकी दृढ़ता में, उसके भरोसे। आप जब उसके भरोसे में रहोगे, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप उसकी दृढ़ता में लगिए, आप उसके भरोसे में लगिए, आप उसके भाव में, इतने शुद्ध भाव में जुड़ जाइए कि वो आपका हो जाए और आप उसके हो जाए। मेरा एक निवेदन, कैमरा आपकी ओर आए तो आपको खड़े होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने श्रोता हैं ये शिव को पाने आए हैं, कैमरे के लिए नहीं आए हैं। इसलिए आप बार बार, बच्चे भी अगर खड़े हों तो उनको भी नीचे बिठाना है, हाथ नहीं हिलाना है। आप लोग आनंद से कथा सुनो। कैमरे वाले का काम है कैमरा चलाना, आपका काम है शंकर की भक्ति करना।
इतनी दूर से 200, 300, 500 रुपए खर्च कर कर ऑटो में चलकर दिन भर भूखे रहकर यहाँ पहुँचे हो तो केवल कैमरे के लिए नहीं पहुँचे हो। आपका विश्वास आप शिव से जोड़ कर रखो। मेरा बाबा जब देगा तो खाली नहीं भेजेगा। विश्वास पक्का कर कर दृढ़ होकर चलो, विश्वास। हम भी इतनी दूर से सीहोर से अगर नोएडा तक आए हैं तो ये केवल आप लोगों के बीच में अगर पहुंचे हैं तो कुछ शंकर भगवान की कृपा होगी, करुणा होगी कि वो कुछ अच्छा चाहता होगा आप लोगों के लिए, इसलिए उसने पकड़ कर बुला लिया, इसलिए उसने बुलाया है। अपने समय का मूल्य समझो, वो जीवन एक आनंद हो जाए। करो विश्वास, भरोसा पक्का रखे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उमा शिव जी से कह रही हैं आप आए, आपके आने का मुझे बहुत खुशी है, बस इतनी करुणा कर दो, कृपा कर दो कि संसार के लोगों की झोली, संसार के लोगों की जिंदगी में कभी दुख ना आए, कभी कष्ट ना आए, उनकी झोली खुशियों से भर दो। कोई आपसे पूछे नवनिधि का मतलब क्या होता है? मतलब जीवन में किसी संपदा की कमी ना आना, आपकी जिंदगी जीवन भर खुशियों से भरी रहना, ये नवनिधि है। 9 निधियां अलग अलग है। ये 9 निधि आप दे दीजिए, आप प्रदान कर दो। भगवान बोले नहीं नहीं उमा, पहले भी तेरे पास से मैं चले गया था, मेरा जाने का कारण केवल इतना था कि मैं ये 9 निधि किसी को दे नहीं सकता, मैं नहीं, क्योंकि इनका विश्वास दृढ़ ही नहीं है। एक बहुत पैसे वाला सेठ व्यापार करने जाता है, नाव से व्यापार करने के लिए जा रहा है, रोज आता, खूब कमा के लाता। उसके दोस्तों ने कहा भाई तो नाव में बैठकर जाता है, तेरी नाव पुरानी हो गई है, और पुरानी नाव कभी भी हवा का झोंका चला, तूफान आया, तेरी नाव डूब जाएगी। तू एक काम कर ले, अपने गांव के पास में एक पानी में तैरना सिखाता है, उससे तू तैरना सीख जा। उसने कहा मैं तैरना नहीं सीखना चाहता, कितने दिन लगेंगे? उसने कहा, वो कह रहा था 3 दिन के अंदर सेठ जी को मैं तैरना सिखा दूंगा, 3 दिन लगेंगे बस और तैरना सिखा दूंगा। अब 3 दिन, सेठ जी ने कहा 3 दिन में अगर तैरना सीखूंगा तो व्यापार कैसे कम नहीं रह जाएगा, व्यापार करने जाऊंगा तो करोड़ों का धन कमा के लाऊंगा, लाखों का धन कमा के लाऊंगा। कह रहा है कि 3 दिन सीखने में लगा दूं, मैं सीखना विकना नहीं है। तो मैंने उस तैरने वाले व्यक्ति से पूछा, मान लो अगर कोई तैरना नहीं सीखे, मेरा दोस्त अगर तैरना नहीं सीखे तो क्या करना चाहिए? उसने कहा तुम्हारे दोस्त को कह देना 2 खाली पीपे ऊपर से बिल्डिंग कराकर उसका छेद बंद कर खाली पीपे को नाव में रख ले, तो कभी अगर तूफान आएगा तो वो खाली पीपे पकड़कर पानी में अगर कूद भी गया तो उसको भले तैरना नहीं आता तो भी वो बच जाएगा, मरेगा नहीं। रख ले खाली पीपे 2। अब
मित्रों ने सेठ जी से कहा एक काम करो, तुम इतना कमाने में लगे हो, तुम्हें तैरना सीखना नहीं है, तैरने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है सीखने के लिए, तो तुम 2 खाली पीपे रख लो। उसने कहा इतना कह रहे हो तो 2 खाली पीपे मेरी नाव में रख लेता हूं। उसने नाव में 2 खाली पीपे रख लिए। अब नाव के अंदर 2 खाली पीपे रखे, चले 1 आध महीना निकला। 1 महीना निकलने के बाद अपने गांव आ रहा था, इतने में तूफान चल गया। और जो नदी में, तालाब में, सरोवर में, समुद्र में तूफान चला, तूफान चलते ही नाव डोलने लगी। जितने लोग नाव चलाने वाले थे वो कूद कूद कर भागने लगे, क्योंकि उनको तैरना आता था। इसको तैरना नहीं आता था। इसने एक व्यक्ति से पूछा नाव चलाने वाले से, मेरे पीपे कहाँ हैं? उसने कहा तुम्हारे सिर के पास में रखे हैं। उसने उठा और उठा, सब कूद गए, तैर कर पार निकल गए। नाव डूबने लगी। इसने विचार करा करूं तो करूं क्या, मुझे तैरना नहीं आता, पर पीपे पकड़कर उतरना है। बस खाली पीपे उठाना था। उसी के पास में 2 पीपे भरे हुए सोने की मुद्राओं से रखे हुए थे, जिसको वो कमा कर ला रहा था। उसके मन में आया अगर खाली पीपे लेकर कूदा तो क्या मतलब का, भरे हुए पीपे सोने से भरे हुए, मुद्राओं से भरे हुए हैं, इनको कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ूं इनको, कैसे छोड़ूं? मुद्रा से भरे हुए ये पीपे, सोने की मुद्राओं से भरे हुए ये पीपे, मैं इनको छोड़ूं कैसे? खाली पीपे उसने छोड़ दिए नाव के अंदर और भरे पीपे लेकर कूद गया। आखिरी में जाकर डूब गया, मर गया, समाप्त हो गया। ये सेठ की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। हम भी भरे पीपे संभालने में लगे हुए हैं। ये जमीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये संपदा मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये घर मेरा, परिवार मेरा। हम केवल भरे हुए पीपों को संभालने में लगे हुए हैं, पर 2 पीपे, राम नाम के 2 अक्षर, कृष्ण नाम के 2.5 अक्षर, पंचाक्षर मंत्र शिव का, 1 नाम भगवान का, यदि 2 पीपे खाली अर्थात 2 अक्षर का नाम हम अपने पास रख लेते तो शायद भवसागर से पार उतर गए होते, पर नहीं उतर। हमने प्रॉपर्टी जोड़ी, हमने धन बनाया, हमने गाड़ी बनाई, हमने बंगला बनाया, हमने संपदा बनाई, हमने सत्ता बनाई। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता है। मात्र 25 रुपए का लोटा होता है, जिसके अंदर उसकी अस्थियों को भर दिया जाता है और हरिद्वार ले जाते हैं। पिंडदान करा, ब्राह्मण को भोजन कराया और पिंडदान करके लोग पिंड छुड़ा लेते हैं। फिर कोई संबंध नहीं, फिर कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। कितनी प्रॉपर्टी, कितना धन, कितना वैभव, कितनी सत्ता, कितनी दौलत, एक जरा सा व्यक्ति को रोग आता है और उसका पूरा जीवन निचोड़ जाता है। भगवान से कहता है, जब बीमार पड़ा तो डॉक्टर कहता है मॉर्निंग वॉक करो, घूमने जाओ, थोड़ा कम खाओ। अभी नहीं, पत्नी कहती थी, परिवार वाले कहते थे कि देखो थोड़ा सावधानी से रहो, थोड़ा सावधानी से रहो। नहीं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरी संपदा, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी दौलत, मेरी सत्ता, बस उसमें रमा रहा, रमा रहा, रमा रहा। और एक दिन मौका आया नाव डूबने का, क्योंकि यह पुरानी नाव कभी भी डूब सकती है। जब मौका आया डूबने का, तब भरे, बस अब लग रहा है मेरा बंगला कौन संभालेगा, गाड़ी कौन संभालेगा, मेरे बाद में कौन संभालेगा। उसी में समाता रहा, उसी में रमता रहा और आखिरी में डूब गई नैया, मर गया, समाप्त हो गया। शिव महापुराण की कथा ये संसार सागर में तैरना सिखाती है। 7 दिन के अंदर पार होना बता देती है कि हमें पार कैसे होना, हमें पार कैसे होना, हम कैसे तैरेंगे, हम कैसे भवसागर से पार उतरेंगे। केवल करोड़पति भी अगर कमाता है तो 2 रोटी खाता है, गरीब भी कमाता है तो 2 रोटी खाता है, पर चैन की नींद किसको आती है? डनलप के गद्दे पर सो रहे हो, रात की नींद गायब है। लोग कहते हैं कि बहुत पैसा आ गया, बहुत दौलत आ गई, बहुत बड़े हो गए, तो तुम सोचते हो कि तुम्हें नींद अच्छी आ रही है। ध्यान रखना, जब तक आप 11 वर्ष के अंदर रहते हो ना, तब तक नींद लेते हो। और 11 वर्ष से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आप नींद नहीं लेते हो, सोते हो। क्या करते हो? जम के बोलो जरा, सोते हो। नींद और सोने में अंतर है।
जब बच्चा सोता है ना, उसको सोना नहीं कहते, वो नींद में रहता है, अलमस्त। कभी मुंह चलाता रहता है, कभी बिटनी हाथ के अंगूठे को पीता रहता है, पांव पटकता रहता है, एक करमट से हाथ रखकर सोता रहेगा। ये बच्चा जब तक छोटा है तब तक वो नींद ले रहा है। जब तक तुम छोटे हो, परमात्मा की कथा में जब तक तुम बैठे हो, समझ लेना कि तुम नींद ले रहे हो, और संसार में जब पड़े हो तो समझ लेना कि केवल सो रहे हो, नींद नहीं आ रही। कितना वैभव लोगों के पास में है, पर सो रहे हो, नींद नहीं है। डनलप का गद्दा है, एसी का रूम है, इतना वीआईपी गद्दा, इतना वीआईपी गद्दा, इतना जोरदार गद्दा, चादर भी इतनी जोरदार, रजाई भी एकदम मलमल की। उसके बाद भी सवेरे उठते से बोली हमारी कमर बहुत दुख रही है। उठते से जब गद्दा इतना जोरदार है, रजाई इतनी जोरदार है, चादर इतनी जोरदार है, एसी लगा हुआ है, रात्रि को एक गिलास दूध भी पीकर सोए हो, खूब जोरदार दोनों टाइम का भोजन मिल रहा है, चकाचक खा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, बाथरूम में सब कुछ रखा हुआ है, डेंटिंग पेंटिंग का सामान। आजकल तो साबुन भी नहीं रखते, ऐसा डब्बा लगा देते, दवा उसमें से निकालो, पोत के फिर नहा लो। विचार करो जरा, कितना विचित्र है। कितना वीआईपी बना दिया कि साबुन भी मलने की जरूरत नहीं, क्योंकि साबुन उठाने में भी तुमको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो आजकल कौन सा एक वो ऐसा आ गया, दीवार पे टंगा रहता है और उसकी बटन यूं दबाओ, निकालो और पूरे शरीर पे पोत पुता के और नहा लो। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जो भी बोलते हो तुम समझ जाओ, बस नोएडा वाले खत्म काम है। तुम्हें समझ में आ गया नहीं तो अपने को सब समझ में आ गया हो, बहुत बतना लो। कितना वीआईपी। और बच्चा कुचा, पहले के समय में नेपकिन टांगते थे कि हाथ पोंछ लेंगे, आज के जमाने में उसकी भी मशीन आ गई, बस हाथ धो के न्यूज कर दो, ने सूखी गया। अब इतना वीआईपी, इतना वीआईपी, इतना वीआईपी, इतना वीआईपी। घड़ी भी कंपनी की, चादर कंपनी की, कपड़े कंपनी के। मरोगे तब कफन कौन सी कंपनी का होगा ये तुमको भी नहीं मालूम है। कौन सी कंपनी का पहनोगे, किसको मालूम है। लिख कर जाना, बांस कंपनी का लाना। 4 बांस, 40 कंडे, 4 कंधे, तो कोई भी दे देगा। और जिंदगी भर हम यही सोचते रहे हमारा कौन साथ देगा, कौन साथ देगा, कौन साथ देगा। कोरोना महामारी ने सबको दिखा दिया, जो अपने थे वो भी दूर हट गए थे। कोई नहीं जाता है, कौन पहुंचता है, कोई नहीं। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। संसार का बड़ा विचित्र नियम है। माता उमा ने भगवान महेश से कहा, आप नवनिधि संसार के लोगों को दे दीजिए, इनको सारा सुख दे दीजिए, कोई दुखी ना हो, कोई की आंख में आंसू ना हो, कोई रोए ना, ऐसा संसार के लोगों को दे दो। भगवान महेश कहा, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये नहीं होगा। क्योंकि कर्म के अनुसार फल दिया जाता है। आप दुनिया की लेखनी पलट सकते हो, क्या कर्म गति नहीं पलट सकते? देव अधिदेव महादेव ने कहा, सुनो उमा, संसार के लोगों के लिए मैं तुम्हारा ये वचन नहीं मान सकता कि मैं सबको 9 निधियां दे दूं, पर इतना वचन जरूर दे सकता हूं कि जो मेरे शिवालय तक आकर जीवन में एक बार भी भूल से भी एक जल का पात्र भरकर मेरे ऊपर समर्पित करता है, मेरे शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेता है, 9 निधि भले ना दूं
पर एक निधि उसके जीवन में खुशियों की जरूर दे देता हूं। एक निधि, उसको महाआनंद निधि कहा गया। महाआनंद निधि, महाआनंद निधि। वो दे दूंगा मैं। आप उसके मंदिर तक गए हो, उसके देवालय तक गए हो, उसकी चौखट तक गए हो, उसने आपको दिया है, खाली नहीं छोड़ा। शीश भोले के गंगा महाराज शिव भक्ति भोले को, भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाए। आप भक्ति में जब रमे, भजन में जब रमे, संकीर्तन में जब रमे, कीर्तन में जब रमे, शिव की भक्ति की ओर जब रमते हैं तो शिव एक निधि आपको दे देते हैं। एक निधि, और वो आनंद की निधि मेरा देवाधिदेव महादेव आपको दे देता है। आनंद की निधि। पार्वती जी ने, मां उमा ने कहा कि आप नवनिधियां संसार के लोगों को नहीं दे सकते। शिव जी कहते हैं देने को तैयार हूं, बस विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का हो। भरोसा पक्का, विश्वास दृढ़ हो, मिल जाए। डमरू देखा है? डमरू, अरे बोलो, जम के बोलो जरा। देखा है? उसको ऐसे पकड़कर ऐसे ऐसे बजा देते हैं, देखा हो आपने? वो बजाया भैया ने, ठीक है। अब वो डमरू जो बजता है ना, उसमें जब माता सरस्वती को बहुत अभिमान आ गया था, माता सरस्वती को बहुत अहंकार आ गया था, माता सरस्वती के भीतर अभिमत्ता जब आ गई थी, अभिमान जब आ गया था, बहुत अहम, कि मैं संसार में स्वर्ग ली, मैं संसार में विद्या देने वाली, तब देवाधिदेव महादेव ने आकर माता सरस्वती को भी स्वर प्रदान करा था। 14 बार डमरू का नाद कर कर माता सरस्वती को स्वर दिए थे। जब 14 बार डमरू भगवान देवाधिदेव महादेव ने बजाया था, तो उसमें से हमारे वेदों के, हमारे शास्त्रों के श्लोकों के अक्षर प्रकट हुए थे। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल शिवालय में जाकर शंकर भगवान का मात्र स्पर्श कर लेने से, मात्र स्पर्श कर लेने से, केवल मात्र स्पर्श कर लेने से सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्रों का सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है, मात्र शिवालय में शिवलिंग का स्पर्श कर लेने से। और ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो शिवालय को स्पर्श नहीं कर सकते, शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते, तो शंकर भगवान के मंदिर की जो चौखट है, शिव मंदिर, जहां पर मणिभद्र विराजमान होते हैं, भगवान शंकर के गण विराजमान होते हैं, द्वारपाल विराजमान होते हैं, जिन्होंने राजाओं को मणि तक प्रदान कर दी, ऐसे राजा, ऐसे द्वारपाल जहां पर विराजमान होते हैं, ऐसे द्वार की चौखट का भी मात्र स्पर्श, मान दो किसी किसी मंदिर में शंकर जी का शिवलिंग नहीं छीने देते, कोई कोई कर्नाटक साइड चले जाओ, दक्षिण साइड चले जाओ, तो शिवलिंग को हाथ नहीं लगाने देते। अगर मान लो इसका स्पर्श भी ना करने दें, शंकर भगवान का शिवलिंग छूने भी ना दें, तो उसकी चौखट तो है ना, उसका द्वार तो है, उसकी चौखट तो है। केवल चौखट का स्पर्श, चौखट का मात्र स्पर्श कर लेने पर भी शिवलिंग के स्पर्श का फल प्राप्त हो जाता है, केवल चौखट का स्पर्श कर लेने पर। अब ये उमा पब्लिक
स्कूल के अंतर्गत ये कथा हो रही है सिसोदिया परिवार के। कोई सोचे कि हम पंडाल के अंदर ही जाकर बैठे, हम टेंट के अंदर ही जाकर बैठे, शिव पुराण कर रही है, नहीं है वो जगह, नहीं है जगह। आप जहां बैठे हो, कहीं छांव मिल जाए, कहीं दरवाजे के बाहर, कहीं चौखट पर, जहां बैठे हो वहां की भूमि को भी अगर आप केवल छूकर मस्तक से लगाकर, जब तक 7 दिन शिव पुराण चले तब तक इस धरा का मात्र स्पर्श कर कर मस्तक पर भी लगा लिया तो समझ लो कि कैलाश पर्वत की रज तुम्हारे पास में है। कैलाश पर्वत की रज तुम्हारे पास है। शंकर भगवान के ही स्वरूप में कोई तुमसे कहे कि हनुमान जी अलग हैं, कोई तुमसे कहे राम जी अलग हैं, कोई तुमसे कहे कृष्ण अलग हैं, कोई तुमसे कहे कि शंकर अलग हैं, कोई तुमसे कहे देवियां अलग है, कोई तुमसे कहे देवता अलग हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवता सब एक हैं। हमने इनका विभाजन कर दिया है अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से हमने इनको अलग कर दिया। एक पत्र आया है, देखिए। स्मृति अग्निहोत्री, निवासी सिथरौली, हाथरस जंक्शन, जिला हाथरस। पिता का नाम है श्री मधु अग्निहोत्री, माता का नाम है श्रीमती धर्मेश अग्निहोत्री और मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दें जिससे। अग्निहोत्री स्मृति अग्निहोत्री, सिथरौली, हाथरस जंक्शन, जिला हाथरस। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ जरूर हिलाएं, जहां कहीं भी बैठी हो। आपने लिखा है, भोले बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं। मेरी बेटी ने 2018 में रेलवे लोको पायलट का टेस्ट दिया था, लेकिन देखते देखते उसमें परेशान हो गई थी, पर उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ। लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया और उसका परिणाम भी रुक गया। मेरी बेटी परेशान हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी गुरुदेव। फिर दूसरी बार नौकरी की तैयारी करी और दूसरी बार फिर दिया, फिर नहीं हुआ। 2 नंबर से फिर हार गई। आखिरी में 2019 में मैंने टीवी पर आपकी कथा देखी। पहली बार तो मैंने उससे भी टेस्ट देने जाओ तो बेटी से कहा कि एक बेलपत्र पर शहद लगाकर जाना, पूरी मेहनत करना। महाराज कहता है टीवी पर, और मेहनत के साथ में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर जाना, और अब की बार एग्जाम दे। फिर मेरी बेटी ने वापिस रेलवे लोको पायलट का फिर टेस्ट दिया और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। मेरी बेटी ने भी पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। हम बेटी को लेकर कुबेरेश्वर धाम भी गए, वहां से बाबा को प्रार्थना कर कर कंकर शंकर को पूजन कर कर आए। कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बैठे बाबा से विनती करी, जिस दिन मेरी बेटी लोको पायलट बन जाएगी हम प्रणाम करने आएंगे। गुरुदेव 3 बार बेटी ने एग्जाम दिया, सालों से लगी हुई थी, 2 साल 3 साल हो गए थे, पर बेटी निकली नहीं। अब की बार फिर लोको पायलट का एग्जाम के लिए बैठी और बाबा की कृपा, एक शहद और बेलपत्री का परिणाम और मेरे बाबा की कंकर शंकर की भूमि का परिणाम, मेरी बेटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रेलवे लोको पायलट की पोस्ट पर विराजमान। यह शिव तत्व है, योग घड़ी है, कैलाशी अविनाशी। आपकी चित्तवृत्ति, आपका भजन,
आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण आपको सुख देता ही है। करो भजन। पत्र तो इतने सारे हैं कि इनको बांचेंगे तो कथा ही रह जाएगी। आप खुद, और मेरा विश्वास कहता है आपके भीतर भी शिव समाया है। और अगर आप चित्त वृत्ति से, मन से अगर कथा कर स्पान कर रहे हो, भले आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, भले इस भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, पर दिल से, मन से आपने अगर कहा कि भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। सुनेगा, सुनता। शिव जी ने वर दे दिया। स्वयं के अंश से, अंजना माता के गर्भ से शिव प्रकट हुए और शंकर स्वयं हनुमान के रूप में प्रकट होकर फिर संसार के लोगों को नवनिधियां देने के लिए आतुर। पर माता उमा जी ने कहा, हे बाबा, हे भोले, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, ऐसी कृपा करिए ना इसके संपूर्ण जगत का कल्याण हो जाए। बार बार जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के प्रपंच में ना फंसे, ऐसी कुछ कृपा कर दीजिए। बाबा देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, सुनो उमा, केवल संसार का मनुष्य ही 84 लाख योनियों में नहीं पड़ता। कर्म की गति इतनी विचित्र रहती है कि संसार में आने के लिए देवताओं को भी कुछ योनियों में पड़ना पड़ता। उमा, आपके प्राण जाएंगे, सती के रूप में आओगी, सती के प्राण जाएंगे, पार्वती के रूप में आएगी। ये तो मनुष्य के कर्म की गति है जिसको मनुष्य भोगता रहता है। फिर कहेंगे आपसे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उमा माता ने शरीर छोड़ा, सती बनकर प्रकट हो गई। दक्ष प्रजापति के यहां पर जिनका जन्म हुआ है, और जो दक्ष प्रजापति जिनके घर में 60 कन्याओं का जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां जगतजननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी माता से मांगा, तो निवेदन कर कर मांगा कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। अब पहले से इतनी कन्याओं का जन्म होने के बाद में एक बेटी और मांग रहा है। जरा विचार करिएगा, सोचिएगा, चित्त में लाइएगा। क्यों, किस लिए, कारण क्या है, किस कारण से, किस कारण से फिर बेटी को जन्म मांग रहे हैं, फिर बेटी को चाहिए, कारण क्या? तो कहा, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है, इसलिए मुझे बेटी प्रिय है। बेटी पर धन्य है आज के लोग, धन्य है। बेटा जन्म लेता है तो नगाड़े, ढोल, बैंड, बाजे खूब बजते हैं, और बेटी जन्म ले तो एक बात कहें, एक बात शायद लोगों को बुरी भी लग जाए, पर लग जाए तो वो तो जिंदगी हो गई लगते लगते, अब क्या करे उसको।
एक बात कहना चाहेंगे, भले लोगों को लगे तो लग जाए, पर इतना जरूर कहेंगे, घर की मां, घर की बेटी, घर की बहू, घर की सास, घर की ननंद, घर में रहने वाली जो भी नारी हो, शिव महापुराण की कथा कहती है नारी पुरुष का आधा हिस्सा है। तो शिव पुराण कहती है कि नारी भी किसी गुरु से कम नहीं होती है, वो मार्ग बताने वाली होती है। किसी किसी को बुरा लग सकता है इस बात से कि गुरुजी ने नारी को गुरु कहा। हाँ, क्यों नहीं हो सकता। एक मां जब अपने बच्चे को ज्ञान देने के लिए आती है, छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई ने कह दिया छत्रपति शिवाजी से, शिवाजी ये सामने बना हुआ किला मुझे चाहिए। शिवाजी कहते हैं उस किले में दे रहा है, उसके पास सेना है, किले को मैं अपना नहीं बना सकता। अगर सुन शिवाजी, कल तक ये किला मेरा नहीं हुआ तो सोच मैं इस किले पर चढ़ाई करूंगी। इतना सुनना था, छत्रपति शिवाजी तुरंत अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर चढ़ाई कर दी है। हजारों की संख्या और शिवाजी के पास थोड़ी सी संख्या, तो भी मां अपने बेटे को जब ज्ञान देती है तो ऐसे कई किलों का राजा बना देती है। वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। एक मां अपने बच्चे को जब ज्ञान देती है साधारण नहीं रखती। एक पत्नी अपने पति को ज्ञान देती है तो सती अनसुईया बन जाती है, सावित्री बन जाती है, अपने पति के प्राण वापस लेकर आ जाती है। एक बहन अपने भाई के लिए तत्पर होकर अपने भाई के लिए यमुना बनकर यम को भी साध लेती है। एक बुआ जिसको लोग ये होली मानकर जलाते हैं, ये होली नहीं है भाई, ये हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। डूंडा। इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लकड़ी के डूंड जलाए जाते हैं, डूंडा जलाए जाते हैं। डूंड ये क्या बुरी थी? अगर ये हिरण्यकशिपु डूंडा बुरी थी तो फिर होली की पूजन काहे के लिए करते हो? किस लिए करते हो? डूंडा बुरी नहीं थी। इसके पास में एक चादर थी, ब्रह्मा जी ने दी थी। चादर ओढ़कर बैठेगी, तू बच जाएगी, जिसको जलाना है वो जल जाएगा। हिरण्यकशिपु ने कहा बहन तेरे भतीजे को जलाना है क्योंकि वो मेरे कहने पर नहीं चलता, तू चादर ओढ़कर बैठ जाना, गोदी में प्रहलाद को बिठा लेना, तेरा भतीजा जल जाएगा। दुनिया के लोगों ने थोड़ी कहानी को चेंज कर दिया, असली कहानी तक नहीं पहुंचे। शिव पुराण असली कहानी का स्मरण करा रही है। डूंडा हिरण्यकशिपु कह रहे हैं बहन तू चादर ओढ़कर बैठ जाना, ब्रह्मा जी की दी हुई, तू जलेगी नहीं, तेरा भतीजा जल जाएगा। बहन ने भाई का कहना माना क्योंकि भाई को प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। बहन भाई का संबंध होता है, नहीं मानती कहना तो बुरा लग जाता, तो भाई का भी कहना माना। अग्नि में बैठी बहन, चादर ओढ़कर बैठी, प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया। चारों तरफ से जब अग्नि लगी तो डूंडा को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। डूंडा ने अपनी चादर उतारकर अपने भतीजे पर डाल दिया और अपने भतीजे को बचा लिया और डूंडा खुद जल गया। इसको कहते हैं बुआ, जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती, अगर बद्दुआ देती तो उसका नाम बुआ नहीं होता, उसका नाम कभी बुआ नहीं होता। उसने अपनी चादर उतारकर अपने भतीजे पर डाल दी, प्रहलाद को बचा लिया, खुद जल गई और जलकर परमात्मा की होली इसलिए हमारे यहां मनाने लगे। जम के बोलो जरा, होली इसलिए हमारे यहां होली मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कभी पूछा तुमने कि ये शाम को ये होली की पूजन क्यों होती है? कभी गांव के लोगों से पूछो तो कहेंगे शाम को पूजन इसलिए होती है होली की। तो शाम को जो पूजन होती है वो डूंडा की होती है, और सवेरे जो पूजन होती है जहां अग्नि जलती है, डालते हैं, पूजन करते हैं, वो कोई साधारण नहीं, वो प्रहलाद की होती है। एक बुआ और भतीजे का ये संबंध है, होली का त्यौहार, जिसको लोगों ने कह दिया कि बुआ ने अपने भतीजे को जला दिया। अरे सही से कथा तो पढ़ो, उसमें चित्त वृत्ति में बैठेगा। एक बहन भाई के संबंध को निभाती है, एक माँ पुत्र के संबंध को निभाती है, एक सास बहू का जो संबंध है उसको लोग नहीं समझ पाते। एक बेटी और पिता का संबंध क्या है उसको लोग समझ नहीं पाते।
कई लोग कहेंगे गुरुजी ने नारी को गुरु कह दिया, क्यों नहीं कहेंगे, स्त्री भी गुरु है। एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, झगड़ा ऐसा हुआ कि पति पत्नी ने बोलना बंद कर दिया। पति ने बोलना बंद, ऑफिस चले गया, बात नहीं करे। अब ऑफिस से फोन आया कि रात्रि को 3 बजे एयरपोर्ट पे साहब आ रहे हैं, तुम्हें लेने जाना है। अब पति ने विचार करा, पत्नी से बोलचाल बंद है, जगाएगा कौन, यही सुबह जल्दी जगती थी, मेरे को जगा देती थी। इसने एक पर्ची ली और पर्ची पे लिख दिया कि मुझे 3 बजे रात को जगा देना, और पत्नी के सिराने रख दी। पत्नी के सिराने रख दी, बोलचाल बंद था, दोनों नहीं बोल रहे थे। सवेरे उठा पति 7:30 बजे, उठते से देखा तो उसके पास में ऐसी 25 से 30 पर्ची पड़ी हुई थी, ऐसी। पति ने खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, उठ जाओ 3 बज रही है। तुम भी नहीं बोले, हम भी नहीं बोले, तुमने भी पर्ची रख दी तो हमने भी रख दी। जैसा तुम्हारा गाना वैसा हमारा बजाना, मत बोल। तुरंत पति उठा, 7:30 बजे जो पर्ची का ढेर लगा था, चिल्ला के बोला, तू जगा नहीं सकती थी? पत्नी बोले, तो तुम रात को बोल नहीं सकते थे? तुम बोलते, नहीं जगाती तो बात दूसरी थी। तुम्हारे लिए तो मैं रात भर जग कर सवेरे उठा सकती हूं, मैं नारी हूं। एक स्त्री में, एक नारी में शिव तत्व आधा भरा हुआ होता है। जितना बल नारी में, धैर्य नारी में, विश्वास नारी में, भरोसा नारी में जितना होता है, उतना पुरुष में भी नहीं हो पाता महाराज। पति का जरा सा सिर दुखता है और वो पूरे घर को हथेली पर उठा लेता है, और पत्नी जिसके गर्भ में संतान होती है, कष्ट पर कष्ट भोगती रहती है, मुख से एक शब्द नहीं कहती है, वो नारी होती है। वो नारी। साठ कन्याएं जन्म लेने के बाद मां अंबे से कह रहे हैं, दक्ष प्रजापति मेरे घर में एक बेटी का जन्म हो जाए, मेरे घर में एक लड़की और हो जाए। तुम्हारे घर में लड़की का जन्म हो, बेटी का जन्म हो। मां अंबे ने कह दिया कि तुम्हारे घर में बेटी जन्म लेगी, मैं कहां से बेटी ला कर दूं, मैं खुद तुम्हारे घर में जन्म ले लूंगी। और मां अंबा स्वयं मां अंबा सती में जन्म ले ली, प्रसूति के गर्भ से। माता प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म हुआ। माता प्रसूति ने अपने बच्चों को इतना संस्कार दिया, इतना संस्कार दिया, इतना संस्कार दिया कि आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चा जन्म लेता है, वहां दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी प्रसूति का नाम दरवाजे पर लिखा होता है। प्रसूति कक्ष, जहां बच्चा जन्म लेता है वहां लिख देते हैं ये प्रसूति कक्ष है। प्रसूति कक्ष का मतलब है ये जहां दक्ष प्रजापति की पत्नी ने अपने बच्चों को जन्म दिया था, संस्कार दिए थे। इस कक्ष में जन्म लेने वाला बच्चा संस्कारित होगा, इसलिए नाम इसका प्रसूति कक्ष होगा। वहां बच्चे जन्म लेते। 2 संस्कार, अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करिएगा। और संस्कार ऐसे नहीं जिसमें बच्चे डोल जाएं। आपने क्या दिया अपने बच्चों को? एक निवेदन इस व्यासपीठ से, इस नोएडा की पावन धरा पर, ग्रेटर नोएडा की पावन धरा पर कह रहा हूं। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, बच्चों को प्रॉपर्टी दो ना दो, बच्चों को जमीन जायजा दो ना दो, बच्चों को दौलत दो ना, पर अपने बच्चों को शिव मंदिर जाने के लिए प्रेरणा जरूर दो। क्यों? एक दिन जब आप चले जाएंगे और सारी दुनिया के लोग आपके बच्चे पर हावी होंगे, उसके ऊपर हावी होकर उसका धन, प्रॉपर्टी, सत्ता सब लेने का विचार करेंगे, तब कोई नहीं आएगा। तब वो 1 लोटा चढ़ाया हुआ जल महादेव तुम्हारे सामने आएगा।
अपने बच्चों को अपने जीते जी मंदिर जाना सिखा दो, शंकर की चौखट पर जाना सिखा दो, शिवालय जाना सिखा दो, शंकर के द्वार पर जाना सिखा दो, एक लोटा जल चढ़ाना सिखा दो। क्यों? क्योंकि जब बच्चा अकेला रहे, जब उसके जीवन में दुख तकलीफ कष्ट आए, उस समय पर कोई नहीं होगा, तब मेरा महादेव उसके सामने खड़ा होगा, और महादेव होगा तो फिर दुख कुछ नहीं है, फिर कष्ट कुछ नहीं। ये ब्रज में नंद बाबा का जो जन्म हुआ, इन नंद बाबा का पुराना चरित्र उठाकर देखोगे तो कौन थे ये? कौन थे ये नंद बाबा? इनका पुराना चरित्र जरा उठाकर देखिए, स्कंद पुराण से निकालिए, शिव पुराण से निकालिए। उज्जैनी अवंतिकापुरी में एक बेधव्य नारी रह रही है, उसका छोटा सा बच्चा है, विधवा है वो, उसका बच्चा छोटा सा है। राजा चंद्रसेन शिव आराधना का स्मरण कर रहे हैं, उसकी भक्ति को उस बालक ने देख लिया, शिव भक्ति में डूब गया। ऐसा डूबा कि जैसे राजा शिवलिंग बनाता था, इसने भी शिवलिंग बनाया, इसने भी पूजन करे, भी आराधना करी। एक दिन माता को क्रोध आ गया कि बेटा मैंने आवाज लगाई तू आया नहीं, रोने लगी, इधर तेरा पिता नहीं है, मैं अकेली विधवा हूं, कौन मेरा साथ देगा? मेरा बेटा भी अगर भजन में लग गया, भक्ति में लग गया तो कौन देगा? मां ने शंकर जी को उठाकर फेंक दिया, शिवलिंग टूट गया। शिवलिंग टूटा, बच्चा बिलक कर रोने लगा, जमीन पर सो गया, पड़ गया, रो रहा है, मेरा महादेव, मेरा महादेव, मेरा महादेव, बार बार रोया। तब मेरा काल अधिपति महाकाल वहां पर प्रकट हुआ, तब मेरा महाकाल राजा वहां प्रकट हुआ, और मेरे काल अधिपति महादेव ने दर्शन दिया, और दर्शन बालक साधारण नहीं होगा, इसने मेरी भक्ति करी है, इसलिए मैं इस कृष्ण की, वो कृष्ण इसी में खेलेगा। ये नंद बाबा बनकर ये तत्व को जानिएगा कि शंकर क्या नहीं दे सकते, शिव क्या नहीं प्रदान कर सकते। छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर जाओ, छोटे छोटे बच्चों को, तुम इतना बड़ा हाथ में पानी का लोटा लेकर जा रहे हो, बच्चों को इतना सा दिला दो, छोटा सा लोटा। जब बच्चे को दिलाओगे, छोटा सा बच्चा छोटा सा लोटा पकड़कर पानी का लेकर जाएगा, आधा बहुत पानी तो ढोलता 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 ठुमक ठुमक चलता चलता मंदिर में पहुंचेगा, इतना सा पानी उसके लोटे में होगा, और वो दिल से तुम्हें चढ़ाते हुए देखेगा तो वो भी महादेव को चढ़ाएगा। चढ़ाएगा तो आदि प्रार्थना तो तुम्हारी महादेव वैसे ही सुन लेगा, क्योंकि बच्चा बोल रहा है। सिखाओ छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल जाने से पहले महादेव के मंदिर जा, शिवालय जा, शंकर के द्वार जा, उसकी चौखट तक चले गया तो कभी खाली नहीं जा सकता, उसके द्वार तक जाइए। माता प्रसूति के गर्भ से जन्म लिया माता सती ने, सती शिव की आराधना में लग गई, भगवान शंकर की इतनी आराधना इतनी आराधना इतनी आराधना करी, महादेव पति के रूप में मिल गए, पति बन भी गए। पति बनने के बाद महादेव ने सोचा चलो सती को थोड़ा घुमा लाओ। शादी के बाद पति पत्नी को कहीं घुमाने ले जाता है, महादेव सती मैया को कुंभज ऋषि के यहां ले गए, अगस्त ऋषि के यहां। कितना शिव भक्ति का कितना बल प्राप्त हुआ है, जरा विचार करिएगा। जो पिकनिक के स्पॉट बने हुए हैं, जितने पिकनिक की जगहें बनी हुई है, आज की स्थिति में वो सारी पिकनिक की जगह भीड़ नहीं है जितनी भीड़ महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में ब्रज में अयोध्या में बनी है। जितनी भीड़ ब्रजमंडल में, जितनी भीड़ अयोध्या में, जितनी भीड़ चित्रकूट में, जितनी भीड़ प्रयागराज में, जितनी 12 ज्योतिर्लिंग में, उज्जैनी काशी आदि आदि की जगह पर बनी। पहले शादी के बाद में लोग घूमने के लिए गोवा ने ना जाने कौन सी बोलते हैं, ये तुम्हारे इधर बहुत सारे बने हुए रहे, इधर दिल्ली के आसपास में। हाँ तुम समझ जाओ बस, बाकी की तो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सब दूर जाते थे, पर आज अगर विवाह होता है तो विवाह होने के बाद पहली फरमाइश पत्नी भी कर देती है, वृंदावन चलें क्या, अयोध्या चलें क्या, उज्जैनी चलें क्या,
काशी चलें क्या? ये भीतर से भाव जागृत होता है, भीतर से भाव। इस पूरे पंडाल में तुम देख लो, 90 साल की, 80 साल की, 85 साल की तो थोड़ी होगी, 60 से नीचे वाली ढेर सारी बेटी मिल जाएंगी, ढेर। और जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत बुजुर्ग हो गए 90 साल के, 80 साल के, और तुम सोचो कि तुम सुधर जाओ, तो तुम भले मत सुधरो, तुम्हारे घर की बहुओं को, बेटियों को सत्संग कथा में जाना चाहिए, उनकी पीढ़ी को सुधारना है। आने वाली जो पीढ़ी है वो सुधरे। अब तुम सुधर के करोगी भी क्या? अब तो सुधरने का समय हो गया, सुधर भी जाओगे तो क्या करना? अवस्था। बुढ़ापे का सबसे बड़ा गुण है चुप रहना, बुढ़ापे का सबसे बड़ा आभूषण है मौन रहना, बुढ़ापे का सबसे बड़ा रतन है चुप रहो। जितने चुप रहोगे उतने पूजे जाओगे, उतने पूजे जाओ, उतने। एक 5 कुंटल का, 5 टन का एक घंटा और एक छोटा सा घंटा। ये छोटा घंटा तो कोई भी बजा दे, पर जो बड़ा घंटा होता है ना, उसको केवल हिलाने दम निकल जाए तो वो कोई से नहीं बजे, तो लोग क्या करते हैं, बस घंटे का पांव पड़ते तो चल देते हैं। बस तुम्हें भी घर में वो सासू बनना है जो बड़ा घंटा। बोलो ही मत ही ज्यादा, जितना बोलोगे उतना सुनना पड़ेगा। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। कई माताएं कहती है, कई गुस्से में आकर के देती है, जिस दिन मैं मर गई ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। वो तो मैं हूं तो सब चल रहा है, वो तो मैं हूं तो सब संभाल रही हूं। और जो ऐसा कहनी तो उससे कह देना आधा घंटा मरी जा, जब आधा घंटा मर के देख लो, घर चले कि नहीं चले, परिवार चले कि नहीं चले। जिंदा हो तो भी चलेगा और मर जाओगे तो भी चलेगा। ये तो भगवान ने जो रचा है संसार, बड़ा विचित्र रचा है, बड़ा विचित्र है। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। भाव से गाइए, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जय हो। हरि बोल।
शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के जटा में गंगा, मेरे भोले बाबा की जटा में गंगा। ओ मेरे भोले बाबा की जटा में गंगा, मेरे भोले बाबा की जटा में गंगा। ओ हर 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 नाय ओम नमः शिवाय। हर 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 नाय ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले शंभो। मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा। ओ मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा। सारे जग में उजाला फैलाए ओम नमः शिवाय। अरे जग में उजाला फैलाए ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओहो। जय हो।
शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में अरे डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय। ओ डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोले दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए मेरे भोले बाबा के संग में गौरा, मेरे भोले बाबा के संग में गौरा, मेरे भोले बाबा के संग में गौरा, मेरे भोले बाबा के संग में गौरा। सबको दरस दिखाए ओम नमः शिवाय। ओ सबको दर्श दिखाए ओम नमः शिवाय। अरे सबको दर्श दिखाए ओम नमः शिवाय। सबको दर्श दिखाए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने मन की बात भाव के साथ, प्रेम के साथ बाबा से प्रार्थना करिए। कंकर शंकर की धरा पर बैठकर शिव महापुराण की साक्षी में बाबा से निवेदन करते हुए भाव से कहिए, ओम श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सती मैया जन्म ली, शिव जी के साथ मंगल विवाह हुआ। कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए गए। चित्त में, मन में विश्वास लेकर देवादिदेव महादेव अगस्त ऋषि के यहाँ पहुंचे हैं, कुंभज बाबा के यहाँ पहुंचे हैं और सती मैया उनके साथ में कथा सुनने के लिए पहुंचे। अब देखिए, अगस्त ऋषि के यहाँ पर जब माता सती भगवान शिव के साथ में, ओगड़दानी के साथ में माता सती जब भगवान शंकर के साथ पहुंची हैं कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के, शिव जी का मन कथा में लगा पर माता सती का मन कथा में नहीं लगा। शिव जी का मन तो लगा पर माता सती का चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा। जब माता सती का मन कथा में नहीं लगा तो देवादिदेव महादेव ने विचार करा, जरा कुंभज बाबा से पूछा जाए सती के हृदय में क्या चल रहा है। तो माता सती के मन में चल रहा था कि मेरे विवाह के बाद मेरे महादेव मुझे लेकर आए तो कथा सुनाने के लिए लेकर आए, इससे अच्छा तो मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाता तो अच्छा। कथा में बैठकर, भगवान शंकर की साक्षी में बैठकर, भगवान शंकर के साथ बैठकर, भगवान शिव की शिव महापुराण में बैठकर तुम्हारे मन में जो चलता रहता है बाबा वो पूरा जरूर करते हैं। इसलिए अच्छा सोचना, अच्छा करने का प्रयास करना, अच्छा विचार करना। जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा विचार करोगे, जितना अच्छा सोचोगे बाबा उतना अच्छा करेगा। एक पत्र आया है, पत्र बड़ा है, भोले की बेटी गाजियाबाद से। पत्र में लिखा है, एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है, एक लोटे जल का महत्व अगर बताऊं तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी केवल बताने के लिए कि बाबा ने क्या क्या दे दिया है। कुछ चीजें जिसने लिखा होगा पत्र, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, बस भोले की बेटी लिखा है। गुरुजी, मेरी मम्मी को सांस की बीमारी थी, डॉक्टर ने एएमएस के बोल दिया था, पर बाबा के एक छोटा सा पीपल के पत्ते का प्रयोग कर कर श्वास की बीमारी ठीक हुई है। सीहोर के रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं। गुरुजी, मम्मी को 2022 में दीपावली के पास सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई थी। कम से कम
60 से 70 हजार तक की दवाई खा ली थी मम्मी ने, पर कोई असर नहीं था। डॉक्टर ने 1 साल का इलाज बताया, फिर कहा यह बीमारी रहती ही है, जाती नहीं। मेरे मम्मी को बोला सीहोर चलते हैं, रुद्राक्ष नहीं वहां से लेकर आते हैं। कोई बात नहीं, मैं विश्वास से मेरे महादेव सब सही कर देंगे। गुरुजी हम रुद्राक्ष लेकर आए, जल के पात्र में गलाते, सुबेरे शिव जी को चढ़ा देते, उसका पानी लाकर मम्मी को देते, मम्मी पीती और शरीर में लगाती। बाबा डॉक्टर कह रहे थे ये ठीक नहीं होता। गुरुजी ये शिव की कृपा है, मेरे बाबा ने मेरी मम्मी को पूर्ण तरह से ठीक कर दिया है। ये शिव तत्व है। यो घड़ी जो पत्र में आपने लिखा, गुरुदेव मेरे पापा यूपी पुलिस में ही कार्यरत हैं। वो कभी इस चीज को मानते नहीं थे, पर जब मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हुई तो मेरे पिताजी भी शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने लगे। ये शिव तत्व है महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव तत्व को जो जानता, सती मैया ने भूलवश मांग लिया कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं तो अच्छा। सती मैया अपने पिता के घर पर गई और जलकर भस्म हो गई। महादेव ने मांगा था राम जी का दर्शन, तो उनको राम का दर्शन हुआ। जो सती माता जलकर भस्म हुई वही हिमालय राज के यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। और माता पार्वती भगवान शिव को रिझाने के लिए तप साधना करती हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव पार्वती आ रहे हैं, भगवान शंकर और पार्वती मैया पधार रहे हैं। माँ जगत जननी पार्वती जी भगवान शंकर के गले में जयमाला पहना रही हैं। भाव और आनंद के साथ माता पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर महादेव।